दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को ऐसे तो लगातार नई नई रेल लाइन की सौगात देती जा रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जो कि वर्षों से लोगों को उस रूट का इंतजार था। साथ में सिंगल ट्रैक के साथ साथ दोहरीकरण की भी सौगात बिहार के लोगों को अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 114 साल बख्तियारपुर राजगीर रेल खंड का दोहरीकरण अब भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है और इससे क्या फायदा मिलने वाले हैं, कब तक काम पूरा होने वाले हैं, कितने खर्च इस पर आने वाले हैं और बख्तियारपुर राजगीर रेल खंड के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि इस रेल लाइन का उद्घाटन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कब इस पर सिंगल ट्रैक बिछाया गया और इस पर जो मीटर गेज की ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे वो किस सन में मीटर गेज ट्रेनों का संचालन किए जा रहे थे और कब तक ये रूट बनकर दोहरीकरण से संपन्न होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बख्तियारपुर राजगीर रेल खंड दोहरीकरण के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद बख्तियारपुर राजगीर रेल खंड दोहरीकरण की मंजूरी रेलवे द्वारा दी गई है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए राशि भी जारी कर दी है। इस रेल खंड के दोहरीकरण कार्य राजगीर से आगे तिलैया नवादा तक होगा। दोहरीकरण से इस इलाके के यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। मालगाड़ी के परिचालन में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। राजगीर, नालंदा, पटना, नवादा और शेखपुरा जिले के हजारों यात्रियों को इससे लाभ मिलने वाले हैं। बख्तियारपुर राजगीर रेल खंड की इतिहास की अगर हम बात करें तो बख्तियारपुर राजगीर रेल खंड का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1903 ईस्वी में मार्टिन लाइन रेलवे कंपनी ने बख्तियारपुर से बिहार शरीफ तक नैरो गेज रेल लाइन बिछाई। उस समय यह क्षेत्र कृषि उत्पाद और स्थानीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। रेल लाइन ने व्यापार और लोगों के आवागमन में नई ऊर्जा भर दी थी। इसके बाद 1911 में नैरो गेज लाइन को बिहार शरीफ से नवादा और सिलाव होते हुए राजगीर तक बढ़ाया गया था। राजगीर उस समय की धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से उभरता हुआ केंद्र था। सनातन धर्मावलंबियों के साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते थे। रेल संपर्क से यहाँ के विकास की और भी ज्यादा गति मिलती थी। शुरुआती में यह पूरी रेल लाइन नैरो गेज, छोटे भाप इंजन और हल्के डिब्बे के सहारे रेलखंड पर गाड़ी चलती थी। बाद में यात्री की संख्या और व्यापारिक जरूरतें जैसे जैसे बढ़ती गई, इस रूट का विस्तार आवश्यक होते गए। आजादी के बाद रेल मंत्रालय ने इस रेलखंड के महत्व को समझा। तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम के कार्यकाल में 1962 में इस नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज, 1966 में मिमी या 5 फीट 6 इंच में बदला गया। उसी समय राजगीर को गया जी से जोड़ने की योजना बनाई गई। डीपीआर भी तैयार किया गया था। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी और अधिक डिब्बे वाली गाड़ी इस खंड पर दौड़ने लगी। पटना से राजगीर और गया से राजगीर आने जाने वाले यात्रियों के यह रेल लाइन बेहद उपयोगी साबित हुई। समय के साथ इस रूट पर ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ी है। राजगीर न केवल धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, शिक्षा और खेल भूमि भी है। हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। दुनिया के दर्जनों देशों के छात्र यहाँ शिक्षा पाने के लिए भी आते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल का भी आयोजन यहाँ पर होता है। इसके अलावा गया और पटना से होकर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन संचालन भी यह रेल खंड महत्वपूर्ण कड़ी है। एकल लाइन होने की वजह से ट्रेनों के आवागमन में हमेशा आपको देरी देखने को मिलती है। अक्सर यात्रियों को देरी से चलने वाली गाड़ियों से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। इस समस्या से अस्थायी समाधान के लिए बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल खंड का दोहरीकरण कराने का निर्णय भारतीय रेलवे ने ली। दोहरीकरण होने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ में परिचालन सुगम होगी। ट्रेन के लेट लतीफ से भी आप लोगों को निजात मिलेगी। साथ में मालगाड़ी भी बिना रुके फराटे भरेगी। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियोजना नालंदा के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। राजगीर, नालंदा और पावापुरी जैसे बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल तक पहुंचना आसान भी हो जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने और रेलवे द्वारा राशि आवंटित करने के बाद नालंदा और नवादा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लंबे समय से लोग इस खंड दोहरीकरण की मांग कर रहे थे। अब यह सपना लोगों का पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से इस रूट पर भारतीय रेलवे अब दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है, जो कि 114 साल से लोगों का इंतजार था कि इस रूट पर कब भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम शुरू करने वाली है। तो बहुत जल्द आपको इस रूट पर दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाले हैं। और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी
जानकारी भी दी थी कि कई ऐसे रूट हैं जो कि वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे, जिस पर आपको सिंगल ट्रैक की भी सुविधा रेलवे द्वारा नहीं दी गई थी। वैसे रूट रेलवे ने 2024 और 25 में कवर कर उस पर काम शुरू कर दिए हैं। आने वाले 2 से लेकर 4 सालों में वो रूट बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। उसी तरह भारतीय रेलवे जो भी रूट सिंगल ट्रैक से जुड़ा हुआ है उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है, या जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है या मालगाड़ी परिचालन में भी देरी हो रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे दोहरीकरण पर भी काफी ज्यादा फोकस दे रही है और अलग अलग रूटों पर आप दोहरीकरण का भी काम देखने को मिल रहे हैं। तो इस रूट पर दोहरीकरण को लेकर जो भी भारतीय रेलवे द्वारा नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा कि कौन कौन से काम इस रूट पर रेलवे द्वारा शुरू किए गए। फिलहाल दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।